एलोपैथिक का प्रिंसिपल्स क्या है? डायग्नोसिस करना, उसका पर्टिकुलर एरिया वाइज ट्रीटमेंट करना। आँख रहे तो सिर्फ आँख के लिए, हार्ट का रहे तो हार्ट के लिए, डायबिटीज करे तो डायबिटीज के लिए, बोन्स एंड जॉइंट्स रहे तो ये। एंड इसको मैं ले लिया प्रिंसिपल्स। देन आयुर्वेद का क्या ले लिया? एसेंस ऑफ दी मेडिसिनल वैल्यूड हर्ब्स। सेकेंडली डाइट। थर्ड योगा में 2 पार्ट लिया इफेक्टिवली, दैट इज अ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। सो देन मैं डिटेल बताएंगे क्या क्या है, ताकि आप अपना हेल्थ ठीक करें तो देन दूसरों को हेल्थ ठीक करने के लिए आप लोगों का एथिकली वैल्यूज रहता है, और एक खुशी भी होता है कि हमारा हेल्थ ठीक हुआ, ये हुआ इस तरफ से। एंड इधर क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट्स। वेद एलेक्सर का ब्रांड नेम पर हेल्थ सप्लीमेंट्स आया। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स बिफोर 2016 नहीं बोल सकते थे। दैट टाइम इट वाज अ मेडिसिन ओनली अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंट्रोल एक्ट का अनुसार। बट 2015 में भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स इसको अमेंडमेंट किया, FSSAI एक्ट 2003 को। देन सारे हजारों साल से हम लोगों जो खा रहा है जड़ी बूटी को, उसको कहा दिया हेल्थ सप्लीमेंट्स। उसका बाद में अभी आया इट्स हेल्थ सप्लीमेंट्स। आपका हेल्थ सप्लीमेंट में कोई भी किसी को भी दे सकता है, वही इवन आयुर्वेदा भी दे सकता है एज ए ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। बट ये जो है डायरेक्टली आप प्रमोट कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली यू आर गिविंग मेडिसिन ओनली, बट 100% हर्बल। क्यों मेडिसिन ओनली में कह रहा हूं? किसी को भी ये सप्लीमेंट दिए तो शुगर नॉर्मल हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली शुगर का मेडिकेशंस आप लोगों को टेपरिंग डाउन करना ही है। बीपी नॉर्मल हो जाता है, बीपी का मेडिसिन भी कम करना ही है, नहीं तो लो बीपी हो जाएगा। डायबिटीज का मेडिसिन ना कम नहीं करे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं, सो दो स्मॉल टिप्स ये आप लोगों को ये करना है। सो अभी न्यू आयुर्वेदा क्या है आपको मालूम हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट्स का बारे में भी मालूम हो गया। सो क्या स्पेशलिटी है इन न्यू आयुर्वेदा? इट्स बेसिकली सेल रीजनरेशन प्रोसेस इन डिसफंक्शनल ऑर्गन्स थ्रू regulating the blood circulation, one part, to ensure nourishment to the cells, and second part is to regenerate the gut beneficial microbes to release proper enzymes. अभी ये आम आवाज में मैं कहूँगा क्या है, हमारा रक्तनाल जो है जीव कोश के लिए जो कनेक्टेड है उसको रेगुलेट करना, मतलब एक्टिवेट करना ब्लड सर्कुलेशंस के लिए। साथ साथ में पेट का अंदर जो उपयुक्त जीवाणु है उसको भी एक्टिवेट करना। अभी उपयुक्त जीवाणु का क्या उपयोग है? उपयुक्त जीवाणु का उपयोग है कि वो अननोन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा। वो न्यूट्रिएंट्स जो है अननोन एंजाइम्स को रिलीज करेगा। वो एंजाइम्स कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करके हम लोग को जो आहार खाता है उस आहार से न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करेगा, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को। आंख के लिए, स्किन के लिए, हमारा शरीर में मोर देन 80 ऑर्गन्स है। सो किसी ना किसी ऑर्गन को नरिशमेंट मतलब पोषण ठीक नहीं होने का वजह से वो डिस्फंक्शन होता है। वो डिस्फंक्शन होने का वजह से ऑटोमेटिकली कोई बीमारी शुरू होता है। अभी वर्ल्ड में अभी तक सारे हमारा मोर देन 80 ऑर्गन्स का
पहचान क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल 80 ऑर्गन किसको मालूम है? हमको भी मालूम है। फ्यू ऑर्गन्स ओनली मालूम है, हाथ मालूम है, कान मालूम है, बाल मालूम है, इस तरफ से 80 मालूम नहीं है। सिमिलरली ये 80 को 80 बच्चा है हम लोग के शरीर में, 80 बच्चे का अलग अलग गुण है, अलग अलग आहार है। उसी को हम लोग को इसका प्रीबायोटिक्स के रूप में हम लोग को पंप करके उसको एक्टिवेट करके उसको आहार को सेपरेट करने के लिए काम करना है। सो इसलिए एक पार्ट हो गया पेट का, हो गया उपयुक्त जीवन, दूसरा हो गया रक्त ग्रहण। अभी मैं बताएंगे जीव कोश। सो हम लोगों का शरीर में जो जीव कोश एक कर सकता है, एक कर सकता है, उस जीव कोश को ग्रुप करें तो कर सकता है टिश्यू को ग्रुप करें तो कर सकता है ऑर्गन को ग्रुप करें तो कर सकता है सिस्टम और बॉडी। सो इसको हम लोगों को पोषण करना है, उसके बाद में इसको स्वच्छ करना है, उसके बाद में इसको कुश करना है। कुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुश करें तो ऑटोमेटिकली बहुत बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाता है। टेंशन में रहे तो बीमारी, नहीं रहे तो भी ऑटोमेटिकली बीमारी आ जाता है। एंड उसके बाद में विश्वास नहीं रखे तो अमृत भी पानी हो जाता है, विश्वास रखे तो पानी भी अमृत हो जाता है। सो ये सारे चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो अभी क्या वर्ल्ड मेडिकल साइंस अभी तक नहीं किया है, क्या हम किया है, मैं आपको बताएंगे। वर्ल्ड हम भी पूरा नहीं किया है, लेकिन अभी तक मेजर डिसीज को जो नहीं किया मैं किया, एस्पेशली क्रॉनिक किडनी डिसीज। वर्ल्ड में नंबर 1 मेडिकल स्कूल है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वो उन लोगों भी अभी तक नहीं कर पा सका। सो इसमें क्या है, करंट मेडिकल साइंस में अप टू आर्टरीज लेवल तक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए साइंस है। क्यों? आर्टरीज का साइज 15 mm टू 25 mm आंख से देख सकता है, उसको स्टेंट लगाता है या बाईपास करता है या ग्राफ्टिंग करता है। डाउन द लाइन जब जीव कोश आएगा, उसका जो पाइपलाइन, 2 पाइपलाइन है, एक आहार जाने के लिए एक पाइपलाइन है, एक गंदगी निकालने का पाइपलाइन है। इसको टेक्निकली वी आर कॉलिंग ब्लड वेसल्स एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल को कहता है हम लोगों को कैपिलरीज एंड माइक्रो कैपिलरीज। सो कैपिलरीज एंड माइक्रो कैपिलरीज का साइज है 1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का साइज है 1/1000 mm, आंख से नहीं देख सकता है। और इसको स्टेंट नहीं लगा सकता है कि आंख से नहीं देख सकता है, स्टेंट कैसे लगा सकता है? अभी ऑर्गन काम नहीं कर रहे तो, डिसफंक्शन हुआ तो इसमें ऑटोमेटिकली फंक्शन हो जाता है। कैसा? कुछ अननोन ऑर्गन्स को हम लोगों पोषण कर रहा है, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, वो हार्मोन की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया का आराम से उसको स्टिमुलेट करके ये कर रहा है। ऐसा हम लोग को इमेजिन कर सकता है। एंड क्यों ब्लड सर्कुलेशन जाना है जीव कोश के लिए? क्योंकि 2 सिस्टम बताए भगवान क्रिएट किया है। एक है खाना ले जाने का रास्ता, दूसरा गंदगी को वापस ले आने का रास्ता। अभी हम लोग कर सकते हैं ब्लड इज लाइक ए ट्रक, आर्ट इज लाइक ए ट्रक इंजिन। आर्ट जो है 24 घंटा काम करना पड़ता है,
नहीं तो गंदी नहीं खा सकता, खाना भी नहीं पहुंचा सकता है। सो अभी खाना ले जाने का रास्ता आर्टरी से, गंदगी वापस ले आने का रास्ता वेन से। सो अभी आहार ले गया कहां तक? आर्टरीज लेवल तक ले गया, उसका बाद में बंद हो गया रास्ता। बंद हुआ तो ऑटोमेटिकली सेल डिट्रीट हो रहा है। मान लीजिए हम जो है उस जब बंद हुआ जगह में ब्लड को पंप कर रहा है ताकि उसको पोषित करे वो बच्चा को। सो ऑटोमेटिकली वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। वो स्वस्थ होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसे गंदगी भी निकालना है। वापस जो आएगा वेन्स का छोटा नड़ को अगेन कैपिलरीज एंड माइक्रो कैपिलरीज बोलता है, इधर दोनों सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ये मैजिक नहीं है। लेकिन आप लोगों को मतलब बड़ी 2-3 प्रोडक्ट है, 2-3 प्रोडक्ट में ही कैसा मतलब काम हो रहा है। ये किडनी को भी वही है, लिवर का भी वही है, पोषण करने के लिए हार्ट के लिए भी वही है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मन में आता है क्योंकि आदमी का ब्रेन में ऑलवेज कीड़ा ज्यादा रहता है, अच्छा चीज बहुत कम रहता है। सो कीड़ा ही मतलब पूरा मतलब दिमाग को खराब करता रहता है। सो उस कीड़ा को आप लोगों को निकाल देना है। कीड़ा का निकाल दिया तो आपको स्वस्थ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सो इसमें क्या है, ये पोषण करता है। पोषण करे तो हमारा जो पेट का अंदर जो उपयुक्त जीवाणु है ऑटोमेटिकली वो कैस्केडिंग इफेक्ट है, नेटवर्क है। अभी आप लोगों का जो नेटवर्क जो है ना, सेम टाइम हमारा बॉडी का नेटवर्क है, मोर देन 80 ऑर्गन्स का एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का नेटवर्क है। एक से एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। इसलिए नेटवर्क इज सो स्ट्रॉन्ग। अभी आप लोगों को मोबाइल में भी देखता है नेटवर्क नहीं है, यही शब्दावली यूज करता है ना, अरे नेटवर्क नहीं है, बात नहीं हो पा रहा है। सो दैट्स व्हाई द ह्यूमन नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर ईच एंड एवरीथिंग इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर। सो अभी ब्लड का बारे में आप मालूम हो गया, आपका आर्ट का बारे में मालूम हो गया, जीव कोश का बारे में मालूम हो गया कैसे क्या, क्योंकि आप लोगों को किसी को